कैसे जुनोसाइड होता है, हम लोगों के साथ कैसे बर्बरता की गई है, लकड़ी की आरी पर काटा गया और पिस्सू में कर दिया गया। एक हिंदू थी, वो एक अपराध था उनके साथ, इस वजह से उसको मारा गया। इनको उल्टा टांग दिया गया और सर में पत्थरों की बोरी रखी गई। सीरिया में देखते थे, बाकी चीजों में देखते थे। 1990 में हम लोगों ने ये जिया है। वहां पर हिंदू होना पाप है। कोई पाकिस्तान से मारने नहीं आया, मेरा पड़ोसी आया है मारने के लिए। मेरे पड़ोसी ने मुझे मारा। कैमरे की नज़र से जो प्रतीकात्मक तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो ज़रूर प्रतीकात्मक है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत बुरा है, बेहद काला है। जब लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ जिहाद की एक लड़ाई की वजह से। इस पूरी प्रतीकात्मक तस्वीर में क्या क्या दर्शाने की कोशिश की गई है और क्यों भारत का ये एक बुरा इतिहास है, ये हमें बताएंगे यहाँ पे मौजूद वो शख्स जिन्होंने इस पूरे के पूरे एग्जीबिशन को अरेंज किया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिगंबर रैना है, मैं कोऑर्डिनेटर यूथ फॉर पन कश्मीर हूँ। ये क्या बनाया है आप लोगों ने? क्यों लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी में दिखा रहे हैं? क्यों ऐसी विभत्स तस्वीरें दिखा रहे हैं? मैं जुनोसाइड सर्वाइवर हूँ। अगर हम देखते हैं कि जो हमारे साथ जुनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ 1990 में, और वो जुनोसाइड 2023 में भी होता आ रहा है, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी है कि कैसे जुनोसाइड होता है, हम लोगों के साथ कैसे बर्बरता की गई है, वो यहाँ के स्टूडेंट्स को हम और पूरे देश को बताने की तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ये क्या है, क्योंकि ये एक होती है मृत्यु और एक होता है मृत्यु को उस तरीके से दर्शाना कि लोगों की रूह कांप जाए। क्या है ये? देखो, ये गिरजा तिक्कू है। गिरजा तिक्कू हमारी बहन है। ये कश्मीर में माइग्रेशन के बाद कुछ टाइम रही और वहाँ पर फिर एक टीचर थी, ये स्कूल जाने का प्रयास किया। ये वहाँ पर रात में एक गांव में रुकती है किसी अपने फ्रेंड के यहाँ पर, क्योंकि रात देर हो गई थी। कहने को तो शायद उन्हीं लोगों ने वहाँ के कुछ लोगों को बताया कि वो यहाँ पर रही हुई है। इसके साथ बर्बरता की गई और इतनी बर्बरता की गई कि रूह कांप जाए। उसके बाद इसको लकड़ी की आरी पर काटा गया और पिस्सू में कर दिया गया। रीज़न था क्योंकि वो एक जुनोसाइड सर्वाइवर थी, वो कश्मीर में रुक गई थी, एज अ हिंदू रुक गई थी, इसलिए उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई। इनका अपराध सिर्फ ये था कि वो एक हिंदू थी। वो एक हिंदू थी, वो एक अपराध था उनके साथ, इस वजह से उसको मारा गया है। ये किस प्रकार की हैंगिंग है? ये अलग प्रकार की हैंगिंग है। ये कौन है? ये हैंगिंग ब्रिजनाथ शाह जी की है। अगर आप देख लीजिए इनको, ये एक अलग प्रकार की हैंगिंग है। इनको, ये एक साधु थे, कुपारा कंडी खास में एक मठ था, ये उस मठ की देखरेख करते थे। इनको वहाँ पर टॉर्चर किया गया, मारा गया। वहाँ से 6 किलोमीटर दूर तक गाड़ी के साथ बांध के एक जगह नुतनुसा है, वहाँ तक लिया गया। वहाँ पर अखरोट के पेड़ के साथ इनको उल्टा टांग दिया गया और सर में पत्थरों की बोरी रखी गई। 3 दिन तक लाश वहाँ खड़ी रही और इतना टॉर्चर किया कि दूसरों की रूह को कांप जाए। जो हम आज की डेट में हम देखते हैं, सीरिया में देखते थे, बाकी चीज़ों में देखते थे। 1990 में हम लोगों ने ये जिया है। ये तो मेरे रिश्तेदार है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे, कहने को तो हम अंकल कह सकते, क्योंकि मैं भी उसी गांव से हूँ, तो मैं झूठ कह नहीं सकता। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो हुआ है। ये सर्वानंद प्रेमी जी है या उनके पुत्र वरिंदर जी है। इनको इसलिए मारा गया था क्योंकि ये हिंदू थे, नहीं तो ये एक प्रोफेसर थे, टीचर थे। इनके ही बच्चे थे जिन्होंने इनको वहाँ पर हैंग किया, या कहा जाता है कि भाई इनके गोलियों से बुन दिया गया और वहाँ पर पेड़ के नीचे रखा गया हुआ था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने शायद श्रीमद् भगवत गीता का कश्मीरी में अनुवाद और कुरान का, हाँ, गीता एक साथ रखते थे। ये उस टाइप की कश्मीरियत को देखते थे। ये तो सेक्युलर थे। देखो, वहाँ पर हिंदू होना पाप है, हिंदू होना पाप है। इधर आते हैं, इधर भी आपने खूब सारी लाशें जो हैं वो बिछा रखी है। खूब सारी लाशें हैं। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। ये भारत की लाशें आपने कश्मीर में बिछा दी है। इसमें हमने नादी मर्ग या वंधामा मैसेकर को दिखाने की कोशिश करी है, या आपका जो 2023 में आपका रजौरी का मैसेकर हुआ है। ये वो क्यों मारे गए? क्योंकि वो हिंदू थे। ये लोग कश्मीर में ही रहे, 1990 में नहीं निकले। ये 10 साल तक, 12 साल तक ये कश्मीर में ही रहे। 98 में एक मैसेकर हुआ, उसको हम वंधामा मैसेकर कहते हैं। 23 लोग मारे गए। यहाँ पर हमने वंधामा मैसेकर शो किया है। वंधामा मैसेकर में 11 माताएं और 11 उनके पुरुष और 2 बच्चे, जो 2-3 साल के बच्चे थे,
उनको भी रहने नहीं दिया। वो वायलेंस के 14 साल वहाँ रहे थे उस कंडीशंस में भी, उसके बाद भी उनको मारा गया क्योंकि कश्मीर में वो हिंदू को नहीं चाहते हैं। उसके बाद देखो, ये हमारी जितनी भी हिंदू माताएं होती है इसको हम डेजूर कहते हैं, तो ये हमारी वो डेजूर लगा हुआ था क्योंकि इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि 11 लाशों पर आपने देखा होगा या 12 लाशों पर देखा होगा जो वहाँ की महिलाएं थी, ये महिलाओं की लाशें हैं, और जिन पर जनेऊ लगा हुआ है वो पुरुषों की लाशें हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा जाता है, लेकिन क्या जब वो रात 19 जनवरी की आई तो सारी चीज़ें समाप्त हो गई? देखो, 19 जनवरी की रात आप लोगों के लिए 19 जनवरी की रात होगी, हमारे लिए वो रोज़ की रात है। हम कभी भी उस 19 जनवरी की रात को नहीं भूल पाए। आज भी हम वही रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम रोज़ जीते हैं उस रात को जब हमें वहाँ से निकलना पड़ा। वो कोई, क्योंकि मेरा घर जलाया गया, मेरे लोगों को मारा गया, वो कोई पाकिस्तान से मारने नहीं आया, मेरा पड़ोसी आया है मारने के लिए, मेरे पड़ोसी ने मुझे मारा। तालीम है वहाँ पर 99% लोग जो मेरे खिलाफ है, आप मुझे कह रहे हैं उनके साथ चले जाओ, वो हो नहीं सकता। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी है। रैना साहब, इस देश में छोटे से छोटे इवेंट्स को बड़ा करके दिखाया जाता है। आज न ट्विटर पे आप ट्रेंड कर रहे हैं, न फेसबुक पे नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं लगता इस देश ने भुला दिया कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को? देखो, वही चीज़ हम कह रहे हैं, जेनोसाइड डिनाइड। सरकार भी और लोग भी, हम भारत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर पर अगर यही आपने दो लोगों को, दूसरे समुदाय के लोगों को कहीं पर ऐसी कोई स्थिति होती तो वो पूरे नेता लोग, पूरे लोग उसके ऊपर ट्रेंड करें तो देखो मारा 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 या उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। कश्मीरी हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया गया हमेशा, क्योंकि हम वोट बैंक नहीं हैं। शायद इस वजह से, हम अगर छोटे शब्दों में कह सकते हैं हम वोट बैंक नहीं है, इस वजह से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं तो भारत में रह के 32 साल या 33 साल हम कश्मीर से बाहर रहे, हमारे साथ 30 सालों से या 33 सालों से बराबर जेनोसाइड होता रहा है। 2022 में राहुल भट्ट जी का ऑफिस में शहीद होना, सेम वैसे ही जैसे AK रैना जी शहीद हुए थे 1990 में। तो ये तरीके का जो जेनोसाइड कंटिन्यू होता रहा है, जब तक हम इसको डिनाई करेंगे तब तक ऐसी बर्बरता कश्मीरी हिंदुओं के साथ ही नहीं, आने वाले टाइम पर पूरे भारत में ऐसा हो सकता है।